हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो टेक्निकल एरर होने के कारण अपलोड नहीं हुआ था, इसलिए नोट्स के साथ साथ आपको यह वीडियो भी समझा दूंगा ताकि दिक्कत नहीं हो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपना था, ठीक है। ये जो पीडीएफ फाइल है ये मैं आपको भेज चुका हूँ। उसके आगे का आप इसमें से देख के वीडियो लेक्चर जो चल रहा है अभी फ़िलहाल स्क्रीनशॉट जो है इसके थ्रू आप देख के लिख लेना, ठीक है। इसके आगे का पार्ट आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तक अपना हो गया था। प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें देखो, कूलम्ब्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट एंड रेस्ट चार्जेस। मैंने बताया था ना आपको कि मूविंग चार्ज के लिए ये वर्क नहीं करता। मूविंग चार्ज है उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, और जो रेस्ट चार्जेस होते हैं उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होते हैं। इसलिए कूलम्ब्स लॉ जो है वो रेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क करता है। उसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी, कूलम्ब्स लॉ ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब ये एटॉमिक डिस्टेंस के ऊपर अप्लीकेबल है, ठीक है। 10⁻⁻15 -10 1 एंगस्ट्रॉम, इतनी सी जो डिस्टेंस होती है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस, उसमें भी कूलम्ब्स लॉ प्रॉपरली वर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो जो मैं आपको लाइव क्लास में बता रहा था कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आप नोट्स भी साथ साथ में बना लेना कि वेक्टर जो है, वेक्टर तो पता ही आपको, जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो जिसकी डायरेक्शन होती है वो क्वांटिटीज़ में वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं उसमें फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ ही होता है, ठीक है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपने ये माना कि सपोज करो कि भी 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 प्रेजेंट इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये प्रेजेंट हैं। दोनों जो चार्जेज हैं Q1 Q2 ये XY मतलब 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट हैं। चलें, XY प्लेन में ये प्रेजेंट हैं। इफ़ दीज चार्जेज आर ऑफ सेम प्रॉपर्टी देन दे रिपल ईच अदर, यदि ये सेम प्रॉपर्टी के होंगे तो ईच अदर मतलब रिपल करेंगे एक दूसरे को, और इन डिफरेंट प्रॉपर्टी दे अट्रैक्ट ईच अदर, डिफरेंट प्रॉपर्टी के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें और 2 चार्जेज हैं वो आपको गिवन है। ये देखो ये 2 डायमेंशनल एक सिस्टम है, इसमें Q1 और Q2 2 चार्जेज आपके पास हैं, ठीक है। अब Q2 के थ्रू Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू है F12 वेक्टर। ध्यान से समझना, Q1 के थ्रू Q2 का जो फोर्स है वो कितना है, F12 वेक्टर, ठीक है। और Q1 के थ्रू Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है F21 वेक्टर। ध्यान रखना इसका, Q1 के थ्रू Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F21, ठीक है। और Q2 के थ्रू Q1 पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी F12, ठीक है। ये फोर्सेज की वैल्यू हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप, ये थ्योरी नोट्स बना लेना इस टॉपिक के, ठीक है। हाँ, अब देखो Q1 जो चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट 11th साइंस में था, ये आप सब जानते हो। और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया आपका R2 वेक्टर, ठीक है, थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, पॉइंट O, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है, ठीक है, कि ये किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की पोजीशन बताता है, ठीक है। तो Q1 का सिंगल पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का सिंगल पोजीशन वेक्टर R2 है। अब ये दोनों Q1 और Q2 हैं, ठीक है, इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर ये ईच अदर जो हैं, ये मतलब Q1 और Q2 है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं
उसी प्रकार इन दोनों के पोजीशन वेक्टर भी होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि Q2 के थ्रू Q1 का पोजीशन वेक्टर, Q2 के थ्रू Q1 का पोजीशन वेक्टर वो तो है R12 वेक्टर, और Q1 के थ्रू Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। समझ आई बात? मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है O, इस ओरिजिन के थ्रू Q1 का जो पोजीशन वेक्टर हो गया R1, ओरिजिन के थ्रू Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R2। ठीक है, लेकिन Q2 के थ्रू Q1 का पोजीशन वेक्टर R12 और Q2 के थ्रू Q1 का R12 और Q1 के थ्रू Q2 का क्या हो गया, R21। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। मतलब Q1 Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है, Q1 Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R12 और R21 होगी। ये दोनों वेक्टर जो हैं ये इसकी डिस्टेंस को डिसाइड करते हैं। स्मॉल r न मानते हुए आपको R12 या 21 माननी है। ठीक है, अब समझो इसको दोबारा बात को दोबारा एक बार समझा रहा हूँ मैं कि Q2 के थ्रू Q1 पे फोर्स कितना लग रहा है, F12 लग रहा है, F12। तो Q2 के थ्रू Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस लेनी है। चलो अब देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज R1 एंड Q2 इज R2। Q2 का R2 है, Q1 का R1 है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 ड्यू टू Q2 इज R12। ठीक है, Q1 का पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 ड्यू टू Q2 मतलब R12। ठीक है, मतलब Q2 के थ्रू Q1 का पोजीशन वेक्टर, Q2 के थ्रू Q1 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 ड्यू टू Q2 मतलब Q2 के थ्रू Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R12, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 अकॉर्डिंग टू Q1 ये क्या हो जाएगा, R12। देन फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पता है कि बीच में यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये देखो ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, Q1 Q2 और O, ये बीच में ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल के ऊपर आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आपको पता ही है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो तीसरा जो वेक्टर है वो ऐड हो जाता है, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। अभी R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2 की इक्वेशन आप एक बार रफ में लिख लेना, ये इक्वेशन R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। ठीक है, ये इक्वेशन रफ में लिख लेना क्योंकि ऊपर डायग्राम करूँगा मैं थोड़ा। ठीक है, अब देखो R1 की ये डायरेक्शन होगी प्लस R21 R1 की डायरेक्शन ये हो गई, ये तो R1 हो गया, ये R21। ठीक है, और ये भुजा हो गई जो RM अपनी क्या हो, ये साइड क्या हो जाएगी, R2। ठीक है, तो R1 वेक्टर की डायरेक्शन देखो, ये R1 वेक्टर की डायरेक्शन रही, प्लस R21 वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, और R2 डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी R2 वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन जो है वो ऐड हो जाएगी, अपोजिट जो आर्म या साइड है ट्राइंगल की वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो R12 की वैल्यू R21 वेक्टर के इक्वल हो गई। ठीक है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, जो R12 है इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो R21 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगी अपने पास। सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी आर्म ले लो इसकी, तो इसको भी एक बार रफ में नोट कर लेना कि R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। ठीक है ना, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। देख लो यहाँ पे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो डायग्राम में आओ ऊपर, चले डायग्राम में दोबारा आओ एक बार। R2 वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। ठीक है, देखो साइड में बना रहा हूँ मैं, ये आपकी R2 वेक्टर होगी इधर,
ये डायरेक्शन R2 वेक्टर की, ये डायरेक्शन हो गई R12 वेक्टर की, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपनी R1 वेक्टर की, ठीक है। तो तीनों डायरेक्शन डायग्राम में देख के तीनों को सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, फिर वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली अपने पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, उससे देखो, उससे इससे यदि नेगेटिव माइनस में ले लें, नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन ले लें इस इक्वेशन से 2 से, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही बन जाती है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, माइनस का साइन आएगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपके पास, ठीक है। अब देखें, देन फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। Q1 के कारण फोर्स Q2 पे कितना होगा, मैंने बताया था आपको कि Q1 के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू Q2। तो मैंने बताया था F12 1 के कारण फोर्स, सॉरी 2 के कारण फोर्स 1 पे, ठीक है। तो F12 ध्यान से समझो दोबारा, F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ये ध्यान रखना, Q2 के कारण Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो F12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर R क्या है, R12, डिस्टेंस मैंने बताया था ना आपको, R12 है, ठीक है। और ये इसका मतलब वेक्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी R कैप आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा R12 कैप, ठीक है। तो R12 कैप की वैल्यू क्या होती है, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो पता ही आपको, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है ना, कि A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे R12 है, A की जगह क्या है, R12 है, ठीक है। तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, ठीक है, डॉट R21 वेक्टर। इसकी क्यूब आएगी नीचे, क्यूब क्यों आई, क्योंकि ये भी इसके नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर स्क्वायर थी, यहाँ पे स्क्वायर थी इसकी, स्क्वायर का नीचे क्यूब आएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी इस साइड में, ठीक है। तो सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो अब क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा, F12 की जगह F21 हो गया। अब R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर है, तो R21 वेक्टर की जगह आपको क्या पुट करना है, माइनस R12 वेक्टर। बस R21 की जगह आपको ऊपर वाली इक्वेशन में R21 वेक्टर पुट करना है। तो इक्वेशन 4 और 5 से जब आप ये पुट करोगे तो F12 की वैल्यू माइनस F21 के इक्वल हो जाएगी, दोनों की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो R12 है, R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, ठीक है, या R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर, ठीक है। हाँ, सो वी गेट टू नो दैट द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू टू चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन में अपोजिट और इक्वल इन मैग्नीट्यूड में फोर्स लगते हैं, ठीक है। थस कूलम्ब्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसके थ्रू वही होता है। कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो रूल है उसको ओबे करता है, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट मटेरियल, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, पिछली जो क्लास थी उसमें मैं लिखवा चुका हूँ, वो आप लिख लेना, ठीक है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ है वो, जिसने नहीं लिखा वैल्यूज़ वो एक बार यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं स्क्रीन से आगे पीछे कर रहा हूँ। ये मिक्का ग्लास, ठीक है ना, ये हो गया आपका मिक्का, ये हो गया ग्लास, ये पैराफिन वैक्स, ये वेफर थोड़ी रबड़ है, रबड़ के लिए है, और ये आपकी ऑक्सीजन के लिए हो गया, ठीक है। और फिर ऊपर वाटर के लिए है, मेटल, वैक्यूम लिखवाया मेरा, वो लिखवाया था वो भी लिख लेना। और 1.6 का जो एग्जांपल है वो भी करना है आपको, देख लो ये एग्जांपल है 1.6 का, ठीक है, ये भी कर चुके हैं हम लोग।
ये भी लिख लेना आप लोग एक बार, नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ आपके लिए, अपने अकॉर्डिंग कर लेना आप, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भी यदि कोई दिक्कत होगी इस टॉपिक में तो रिपीट कर देंगे। आप लोगों को सिर्फ ये समझने की कोशिश करनी है इस वीडियो को, इस टॉपिक को, इजी टॉपिक है। क्लास लाइव लेक्चर में दोबारा रिपीट कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, इसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर देंगे। अभी तो स्क्रीनशॉट का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए इसको शूट करके फिर डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इसको नोट्स भी आप बना लेना, इसका नोट्स बना के पूरा आपको ये वीडियो मतलब देखना है, पूरा लिखना है नोट्स इसका PDF नहीं भेजूँगा मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चले बाय।